खबर से जुड़ी पूरी अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। नजर आप बना रखें प्रशांत। इस जानकारी के लिए फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। बीजेपी के पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री सुशील वासवानी के ठिकानों पर लगातार तीसरे दिन भी छापेमारी जारी है। बुधवार को उनके 8 बैंक लॉकरों को खोला गया, जिसमें कई सोने चांदी के गहने और चांदी की सिल्लियां मिली हैं। वासवानी अपने ऊपर लगे आरोपों को सिरे से खारिज कर रहे हैं। वासवानी ने न्यूज 24 से एक्सक्लूसिव बातचीत की है, सुनिए। क्या अभी तक कार्रवाई की गई आपके ऊपर? नहीं, अभी तो कुछ भी कहना मुश्किल है। अभी तो चल रहा है, उनकी कार्रवाई चल रही है अपनी जगह से। तमाम आरोप इस तरह के लगाए गए कि बैंक के थ्रू कुछ काला पीला पूरी तरह से सारी असत्य बातें हैं। कहीं कोई किसी किस्म की कोई हकीकत नहीं। सर, तो 3 दिन हो गए हैं, क्या कुछ वाकई इस तरह की एक ज्यादती वाली बात है कि 3 दिन से लोग ये कार्रवाई कर रहे हैं आईटी सेल के? अब जांच के उनकी प्रक्रिया जांच की है तो जांच करेंगे जी। किसी भी किस्म के कोई कागज पत्तर हैं, कोई बात है, उसको तो बारीकी से ही जांच की जाएगी। देखिए, मैं किसी पे इसलिए कोई आरोप भी नहीं लगा रहा हाँ कि भाई कोई परेशान कर रहे हैं या ये कर रहे हैं। जो जैसा उनको आदेश हुआ है, जांच का आदेश हुआ है, तो बारीकी से जांच की जा रही है। और सर आप एमपी मंडल के उसमें बस कंडक्टर भी रहे शुरू में? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। सारी मुझे लग रहा है कि कहाँ से क्या मैं क्या कहूँ कि मीडिया के पास कहाँ से क्या आता है और क्या बनाते हैं और क्या छापते हैं। चटपटी खबरें ही क्या, इतना ऐसा नहीं होना चाहिए। जो बैंक है उसमें डायरेक्टर्स की लिस्ट में जो मध्य प्रदेश के मंत्री हैं उमाशंकर गुप्ता, वो भी हैं? शुरू से हैं। बड़े बड़े कई लोग हैं उस तरह से? हाँ, कई लोग हैं, कई सारे लोग हैं। कोई इसमें अभी कुछ आपसे क्या पूछताछ किस लेवल पे होकर? अभी तो वो सारे कागज पत्रों की सारी जांच कर रहे हैं। ये सब सारी जांच जब पूरी हो जाएगी और सारा कुछ देख लेंगे, उसके बाद कोई ऐसी बातें अगर होंगी तो हमसे पूछा जाएगा। सर, 3 दिन हो गए, 3 दिन में इतना कुछ इन्होंने निकाल नहीं पाया। कुछ ऐसी संदिग्धता क्या सीबीआई आईटी सेल को मिली हुई है कि सारी चीजें तस्दीक की जा रही है? हाँ, तस्दीक तो जरूर कहीं से भी, जहाँ से भी इस तरह का और जिसने भी कोई उन तक बात पहुंचाई है या शिकायतें की हैं, जो भी रहा हो, अब ये तो एक कल्पना की बात है। तो साफ है कि सुशील वासवानी जो कि उनका बैरागढ़ में निवास है, यहाँ पर छापेमारी की जो कार्रवाई की जा रही है वो लगातार 3 दिन से जारी है। तमाम कागज दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं और यहाँ पर चीजें बाहर जो हैं वो जस की तस आपको नजर आएंगी। अभी हमने वासवानी साहब से बात की, जिनका साफ तौर पर कहना है कि वो हर तरह से अपने आप को बेकसूर बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो भी कार्रवाई आईटी सेल की तरफ से चल रही है वो लगातार 3 दिन से जारी है। बाहर चीजें जस की तस है, वो बीजेपी का झंडा आपको जस का तस नजर आएगा। सुशील वासवानी पूर्व अध्यक्ष मध्य प्रदेश आवास संघ के, ये सब कुछ जो लेखनी थी वो आपको जस्ती तस नजर आएगी। तो कुल मिलाकर अभी हमने एक्सक्लूसिवली पहली बार न्यूज 24 ने आपको जो वासवानी उनके घर आईटी सेल का छापा पड़ा और महानगर जो बैंक है उनके भी वो संस्थापक रहे हैं, जिसमें उन्होंने ये स्वीकार किया कि उनकी डायरेक्टर्स की लिस्ट में मध्य प्रदेश के राजस्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता का भी नाम है। कैमरामैन कमलेश व्यास के साथ गोविंद गुर्जर, भोपाल, न्यूज 24।